ए जी सुनते हो? बोलो भाग्यवान, क्या बात है? सभी गांव वालों के पास भैंस और गाय बकरी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी सोच रहा था क्यों ना हम भी एक मुर्गी पाल लें। पर पैसे कहाँ से आएंगे जी? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मेरे पास कुछ पैसे हैं। फिर सुमन और महेश दोनों बाजार मुर्गी लेने चले जाते हैं। बाबा जी, ये मुर्गी कितने की है? बेटा, ये मुर्गी 100 रुपये की है। तुम बताओ तुम्हें कितनी चाहिए? बाबा जी, मेरे पास तो बस 50 रुपये हैं। बाबा जी, कुछ कम नहीं होगा क्या? ठीक है बेटा, लाओ 80 रुपये दे दो। नहीं बाबा जी, रहने दो। महेश और उसकी पत्नी बाजार से उदास होकर लौट आते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक नेवला जाता दिखाई देता है। अजी देखिए तो कितना सुंदर नेवला है, क्यों ना हम इस नेवले को अपने घर ले चले। इस नेवले का तुम क्या करोगी? ले चलते हैं जी, क्यों ना हम इसे ही पाल ले। हम लोग पहले से ही इतने परेशान हैं, हमारा खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, हम इसे कहां से खिलाएंगे? और इसे पालने का तो कोई फायदा भी नहीं है, ना तो ये दूध देगा और ना ही अंडे। तो क्या हुआ जी, भले ही ये एक नेवला हो, हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। सुमन के बार बार कहने से महेश नेवले को ले लेता है और फिर महेश और सुमन नेवले को घर ले आते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे कोई अनमोल चीज ले आई हो। ये एक नेवला ही तो है। तो क्या हुआ जी, भले ही ये एक नेवला हो, हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। महेश का परिवार उस नेवले के साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन महेश और सुमन नेवले के भरोसे बच्चे को घर पर अकेले रहने देते हैं और दोनों पति पत्नी खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुमन के मन में ख्याल आता है। मैं एक नेवले के भरोसे अपने बच्चे को अकेले कैसे घर पर रहने दे सकती हूँ? ये मैंने क्या कर दिया? अजी सुनते हो? हाँ बोलो, अब क्या हुआ? जल्दी से यहाँ आओ, कुछ बात है। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? मुझे काम करते करते क्यों बुलाया? अजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमारा बच्चा घर पर अकेला है, वो नेवला तो एक जानवर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी घर को आते हैं। अजी देखिए तो इस नेवले के मुंह पर खून लगा है, कहीं इसने मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया। सुमन ये सब देखकर उस नेवले को मार देती है और फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाके देखते हैं तो उनका बच्चा सही सलामत सो रहा होता है और वो देखते हैं कि उसके पास एक बरहा काला सांप मरा पड़ा होता है। उसे देखकर महेश और सुमन चौंक जाते हैं। ये तुमने क्या किया सुमन? उस बेजुबान को मार दिया। उसने तो हमारे बच्चे की जान बचाई और तुमने उसे ही मार दिया। सुमन को बहुत बुरा लगा और वो बहुत रोई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन उसके रोने से नेवले की जान तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।